रामू बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी कमाई इतनी भी नहीं था जो घर का खर्चा चला सके। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने, इतनी कमाई से घर की खर्चा नहीं चल रहा है जी, जाओ ना गाँव के गोटिया मामा ठाकुर से कुछ पैसे उधर ले आओ। मजबूर होकर रामू गांव के गौटिया मामा ठाकुर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मामा ठाकुर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मदद करेंगे तो मैं अपने घर का खर्च चला सकूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। ये पैसा तुम्हें पूरे 1 महीने के अंदर लौटाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो अपनी सारी जमीन मुझे सौंपनी पड़ेगी। रामू मामा ठाकुर के सभी शर्तों को मान गया। फिर मामा ठाकुर उससे पैसे दिया और रामू पैसे लेकर घर की ओर चला गया। धीरे धीरे से समय बीतता गया। अब रामू को पैसे लिए पूरे 1 महीने हो गया था। फिर मामा ठाकुर को याद आया। फिर मामा ठाकुर अपनी आदमियों को लेकर रामू के घर की ओर चला गया। माला माफ कर दे गौंटिया महाराज, आप मन मोला बस 2-4 दिन के समय और दे देवा, मैं आप मन के सबो पैसा लौटा दे हूँ। पर मामा ठाकुर ने उसकी बात नहीं मानी। रामू को जबरदस्ती अपनी आदमियों से मरवाने लगे और जबरदस्ती उसके ज़मीन के पेपर पे दस्तखत करवा ली और ज़मीन अपने नाम कर ली। कुछ समय बाद रामू को रात में एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि दूर जंगल में खजाने से भरा हंडा दिखाई दिया। वो गुलाब के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। सुबह उठकर वह सोचने लगा, काश ये सपना सच हो जाए। मैं हंडा निकालकर गोटिया का पैसा चुका दूं और अपनी जमीन वापस पा लूं। लेकिन उसने इसे केवल सपना मानकर भूल जाने की कोशिश की और काम में चला गया। अगले ही दिन फिर वही सपना आया। अब उसे यकीन हो गया कि यह केवल सपना नहीं बल्कि सच्चाई भी हो सकती है। अगले ही सुबह रामू मंदिर के पुजारी के पास गया और बोला, पंडित जी, मुझे रोज एक ही सपना आता है, क्या ये सच हो सकता है? बेटा, अगर एक ही सपना बार बार आता है तो इसमें कोई रहस्य जरूर है। अगर तुम उस हंडे तक पहुंचना चाहते हो तो जब वो तुम्हारे सपने में आए उससे ये पूछना कि उसके लिए तुम्हें क्या भेंट ले जानी होगी। उस रात रामू के सपना में फिर से वही हंडा आया, लेकिन इस बार रामू ने उसे पूछा, क्या सच में तुम मेरे घर आना चाहते हो? अगर हाँ तो तुम्हारे लिए मैं क्या भेंट लाऊं? मेरी रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। तुम्हें बस एक कटोरा ताज़ा दूध लाना होगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर रामू लोग कहाँ पता रही इसकी ये बात के भनक गांव के गोटिया के पास पहुंच गए। मामा ठाकुर, आज गांव के पंडित से मुझे एक खबर मिले है कि रामू जंगल में आज सोने का हंडा लेने जाएगा। तो ये राज मुझसे छुपा रहा था। अब इसे सबक सिखाना होगा। मुझे सब सच सच बता दो। अगर तुम हमें हंडा दिखा दोगे तो तुम्हारी जमीन भी वापस कर दूंगा और कर्ज का आधा हिस्सा माफ कर दूंगा। रामू ने मामा ठाकुर की बात को मान लिया और वह निकालने चले गए रात में हंडा। हो रहा हंडा। मामा ठाकुर सोच रहे थे कि अब मुझे खजाने से भरा हंडा मिल जाएगा, पर जैसे जैसे जमीन की खुदाई करवाना शुरू की तभी डरावने से माहौल और अजीब सी आवाज आने लगी। हंडे से निकला फिर जीवित भूतिया हड्डी, जो मामा ठाकुर को अपने पास खींच ले गया और सभी लोग भाग गए। यही से हमारा कहानी समाप्त। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। हमें कमेंट कर बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल MK No.1 स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।